डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे लखीमपुर खीरी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर की समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो भी अवैध रूप से घुसते हुए पाया जाएगा उसे वोटर लिस्ट और राज्य के साथ साथ देश से भी हटा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की शिकायतों पर बोलते हुए पाठक ने बिहार का उदाहरण दिया, जहां एसआईआर प्रक्रिया के तहत 65 लाख गलत नामों को मतदाता सूची से हटाया गया था और किसी भी दल ने गलत तरीके से नाम हटाने की शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर प्रक्रिया के जरिए अवैध रूप से रहने वाले लोगों, मतदाता सूची में दोहरे नामों और मृत लोगों के नामों को हटाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में हत्या, लूट, डकैती, रेप और प्लॉट, घरों तथा दुकानों पर अवैध कब्जे आम बात थे। उन्होंने चेतावनी दी कि हमारी सरकार में किसी भी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एसआईआर प्रक्रिया को लेकर काम कर रहे हैं। आज संगठनात्मक बैठक के माध्यम से गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने कार्यकर्ताओं से हमने संवाद स्थापित किया है। एक एक गणना प्रपत्र फार्म जो बीएलओ के माध्यम से आम मतदाताओं को मिले हैं उनको भरवा करके तत्काल जमा करें और जब मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हो उस मतदाता सूची को गहनता से पड़ताल करके ऐसे सभी लोगों का नाम जो घुसपैठिए के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं या मृतक हैं उनके नाम अभी दर्ज हैं या नाबालिग हैं नाम दर्ज हैं, कुल मिलाकर के जो अवैध मतदाता हैं उनके नामों को चिन्हित करके बीएलओ के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक उनको डिलीट कराएं और जो 18 साल के युवा हो गए हैं या स्थानांतरित होकर के आए हैं किसी अन्य स्थान से, ऐसे सभी मतदाताओं का नाम जो मतदाता सूची में मतदान की अहर्ता रखते हैं सभी का दर्ज कराने के लिए हम सब कार्यकर्ता काम करें। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। एसआईआर का बहाना है कि आपका बंगाल का निशाना है? देखिए, आप जानते हैं कि बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है और एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो। आप सब जर्नलिस्ट हैं। इस देश में आज़ादी के बाद कई बार गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हो चुका है। ये पहली बार होला विपक्षी दल इसलिए मचा रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है। एनडीए की बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 20 वर्ष के शासन के उपरांत फिर बनी है और समाजवादी पार्टी सहित जो इंडी गठबंधन के लोग उनके पेट में दर्द हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कि इस बार मोदी जी को राजभोग जी, ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार देखिए, आप जानते हैं ममता बनर्जी जी की दुकान इस बार उजड़ चुकी है और जिस ढंग से उन्होंने घुसपैठियों के माध्यम से चुनाव जीतने का मंसूबा पाल रखा था वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुका है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। आज तक हजारों विशेषज्ञ यहाँ नहीं पहुंचा है। मंत्री, जब आपने जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, बनाने की हुमायूं कबीर में बात की है और चंदा यहाँ से भी जा रहा है। आप जानते हैं जो पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनाने का काम चल रहा है वो 26 में जब चुनाव होगा पश्चिम बंगाल की जनता उसे ढा देगी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। फैसला किया उसके खिलाफ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी